हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में। आपकी इनिशियल तालीम, इनिशियल स्कूलिंग कहाँ की है? एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिए की भी लेते आना। बल्कि और तो और तुझसे चेंज भी होगा ना, तब भी एक कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में बढ़िया लग ना रहा है। छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा। ये सब क्या है दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये खेल खेला कैसे गया। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सर। शाहजहां साहब भी कोई ना कोई गलती करेंगे, इसलिए सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। मैंने सोचा ये सारी बातें दिल में रखने के ये वाला शॉट अच्छा है। रूल ऑफ थर्ड यूज का किया। मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं, ये तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना है। तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे लगा था मिली तुम्हें हुई सजा से बचा लिया, वरना मैं तो फैसला कर चुकी थी कि अगर अगले आने वाले दिनों में तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। एक मर्द के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है कि उसे मोहब्बत करने वाली बीवी छोड़ के चली जाए। और मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ती नहीं, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ती। बहरहाल, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लोगों के लिए वो सारे वादे पूरे करो जिन्होंने तुम्हें इलेक्शन में जिताया है। मैं सारे किए गए वादे पूरे करूंगा, और तो और मैं चचा मेहरदीन और वकार से माफी भी मांगूंगा। अब बस करो मलिक शाहज़ैन, इतना भी मीठा बनने की जरूरत नहीं कि वकार तुम्हें निगल जाए, और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास भी ना आए। दादा ने वो सही बात बोली थी। क्या था, वकार से तो फिर भी तू ही अच्छा है। वकार नाम पे भी क्लस गई। अल्लाह से माफी काफी है, हाँ, बाकी सब इजाफी है। अब बताओ, कब बनवा रहे हो लड़कियों के लिए कॉलेज और सड़कें? इन 5 सालों में अगले पिछले सारे वादे पूरे करूंगा मैं। करने भी पड़ेंगे, वरना तुम्हारी पिछली और आगे आने वाली नस्ल को मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे लगा ये बोलेगी नहीं तो तेरी पिछली और आने वाली पे लाख सब पे लानत है। अब खुद ही समझ जाना। समझा मैं नहीं वो घबरा गई पगली, शर्मा गई पगली टाइप मशरक की लड़की हूँ ना, अपने मुंह से खुद बताते हुए हया आती है। मैं अभी भी नहीं समझा। अरे बोलो ना। अच्छा, मैं इस खबर को एक शेर में बयान करती हूँ ताकि हया का पर्दा भी कायम रहे और राज से पर्दा भी उठ जाए। शायर कहता है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, असल में मेरा पाँव बांधे। अरे गानी, ये सही करेक्टर है यार, आप ही कैसी बातें कर रही हो? मतलब तुम नहीं आओगी तो मैं कैसे अपना कर सकता गालिब हूँ यार, शादी? यहीं तो बैठे हैं हम दिल्ली। नहीं, अभी डेट कोई फाइनल नहीं की है। जब तक तुम कुछ कंफर्म नहीं करोगी हम यहाँ कैसे कुछ फाइनल कर सकते हैं? मुझे हेलो, अस्सलाम वालेकुम गजाला आपी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुने, इसकी कोई भी बात सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। देखे ना, मुझे शादी की कोई जल्दी है ना इसको। हाँ, आप ऐसे परेशान हो रहे हो। देखो, जब तक आप पाकिस्तान में कदम नहीं रखोगे ना, तब तक हम कोई तारीख नहीं पक्की करेंगे।
ठीक है, ये मेरा बात है। तो छोड़े, मुझे बताए बच्चे कैसे हैं, लियाज भाई कैसे हैं? अच्छा, अब तो सही वो फर अरबी बोल रहे होंगे ना, वो अल्लाह हबीबी वाली। अरे चलो ठीक है, आप काम करें, फिर बात करूंगी। ओके हबीबी। तुमसे किसने कहा है कि मुझे जल्दी नहीं है शादी? यार बच्चों के एग्जाम्स हैं, लियाज भाई बच्चों को वैसे सऊदी छोड़ के कैसे आ सकती हैं? और बीबी, अगर आप ही के आसरे में बैठी रहोगी तो हमेशा कंवारी रहोगी। मंजूर है? मंजूर है। तुम भी तो कमा रहे हो ना, तो मैं भी रहूंगी। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? यार, एक बच्चे को अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखने के लिए बोला तो उसने मुझ पे लिख दिया, और अपने ऐसे में ये लिखा कि उसे मुझसे मिलने का शौक है। क्यूट यार। आप लोगों को जितनी खुशी मुझसे मिलके हो रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबसे मिलके हो रही है। आप एक दोस्त ने मुझे आप सबसे मिलवाकर मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी। और शाकिर का ऐसे पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे इसकी इंग्लिश मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी इंग्लिश? मुझे भी सिखाओ। इसके लिए तो आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। मिस मासूमा आपको हमारी तरह लाइक बना देंगी। आइए आइए मासूमा। ये टीचर है यहाँ। प्लीज। शारिक पहचान लेगा। बच्चे आप ही की बातें कर रहे थे। नाम पहचानेगा नहीं, नाम से। आपका बहुत शुक्रिया, आप एक मासूम बच्चे के लिए इतनी दूर तक आ गए। शाकिर ही नहीं, हमारे स्कूल के सब बच्चे आपके बहुत फैन हैं। बस ये थोड़ा ज्यादा है। थैंक यू सो मच। तुझे कैसे पता चला कि वो वही मासूमा है? मासूमा ही थी, रमशा ने बातों बातों में कंफर्म किया था, और मैं तो खुद बात करने लगा था उससे, लेकिन रमशा ने मना कर दिया। कहने लगी पहले तुमसे पूछ लो। क्या बात करता तू? ये बताता उसे कि तुमने क्यों उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं दिया, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, ये सारी बात करता। मेरा ख्याल है ये सब मुझे खुद बताना चाहिए उसे। और कब बताएगा तू? तू तो ऐसे बेचैन हो रहा है जैसे तू मासूमा है। अच्छा होगा हमारा मिलना, तो हम मिल जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? ओ यार। अच्छा सुन, मैं अगले हफ्ते शायद इस्लामाबाद आऊँ, तू होगा वहां पे? उम्मीद तो है कि वहीं होगा। चल सही है, फिर मिलते हैं। चलो, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। तो बेटा तुमने साथ से मशवरा किया? नहीं अम्मी, अभी तो आपसे ही पूछ रही हूँ, उसे तो कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब है तुम उसको एक और सरप्राइज देने का इरादा कर रही हो? जी बस कुछ ऐसे ही समझे। देखो बेटा, अगर तुम्हें मुजफ्फराबाद से CMH जाना मुनासिब लगता है तो ज़रूर जाओ। मुनासिब का तो पता नहीं अम्मी, साथ के करीब रहना चाहती हूँ। 4-4 दिनों से फ़ोन पे बात नहीं होती, सारी रात फ़ोन का इंतज़ार करती रहती हूँ। वहाँ जाऊँगी तो कम से कम करीब तो रह सकूँगी उसके। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। जी अम्मी, बस दुआ करें, साथ की पोस्टिंग भी आ जाए तो मुझे तो सुकून है। इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जाने से पहले आप लोगों से ज़रूर मिलने आऊँगी। नहीं बेटा, तुम ना आओ, हम खुद आ रहे हैं 23 को इस्लामाबाद। हाँ, वो रामीन जा रही है ना स्टडी टूर के लिए मलेशिया, 2 हफ्तों के लिए। उधर ही मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। ओके, बी माय ब्रेव गर्ल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाजी कहाँ है? वो हॉस्पिटल है, 4 बजे छुट्टी है। अच्छा, तो आप ही साथ आए? हाँ, प्लानिंग हो रही थी क्या? क्यों लाए उसे साथ? चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। अब दुआ के बाद तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। अच्छा, मैं जरा बाजी के पास जा रहा हूँ। जी सर। सूप खिलाया या नहीं? जी सर, खिलाया। ये मेरे को लगा फिर से झूठ बोल रहा है, अंदर वो है। चल, नहीं बोला, शुक्र है। मुझे लगा फिर से ऐसा कुछ सरप्राइज होता। क्या करने आए हो यहाँ? अरे आते साथ सवाल जवाब शुरू, देखने तो दो अपने आप को। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आई हो? तुम क्यों आए हो? जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए मैं भी आई हूँ। हम दोनों ने यूनिफॉर्म्स पहने, इक्वल्स। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब इस हालत में आने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारे करीब रहने की जरूरत थी, इसलिए आई। हाँ, और फौरन ड्यूटी भी शुरू कर दी ना। 1-2 दिन रेस्ट तो करती। तुम्हें देख लिया ना,
सारी थकन उतर गई। बताओ कितने घंटे के लिए आए हो? ज़्यादा टाइम नहीं, बस वापस जाना। चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहना, हमारे घर भी चक्कर लगाते रहना। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत आएगी मैं खुद ही जाके माफी मांग लूंगा। ना तेरे में हिम्मत आएगी और ना ये शाहजहान आएगा। बहुत भूख लग रही है यार। फोन कर यार इससे, हम यहाँ इंतजार करा के खुद पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया, माय बैड। कौन? शहरियार। वैसा मयूर जग हमारे पास भी था काफी साल पहले, याद है? सेम कलर। इतनी अच्छी स्टोरी चल रही, क्या मयूर जगह ले आया बीच में। अब्बा दुकान पर है और अम्मा पड़ोस गई हैं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम लड़कों को क्यों लगता है कि जिंदगी एक फिल्म है? लड़की के दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे और उसे कहेंगे कि तुम अच्छी लगती हो। लड़की मुस्कुराएगी, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी। उलझन होती है मुझे ऐसी बातों और ऐसे लड़कों से। कितनी बार इशारों में बताने की कोशिश की और तुम्हारी कॉल ना अटेंड करना सबसे बड़ा इशारा था, लेकिन तुम नहीं समझे और आगे मेरे दरवाजे पर दस्तक दे। असिस्टेंट कमिश्नर को शादी करने का इतना ही शौक है ना, तो अपने जैसे किसी सीएसपी ऑफिसर से शादी कर लो और सेटल हो जाओ। सॉरी। हिसाब बराबर। चाय पियोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तुम्हारी कनीज बनने की आदत अभी तक नहीं गई यार। कनीज नहीं, इंग्लिश लेक्चरर हूँ आजकल। 2 हफ्ते पहले ही डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुई हूँ। गवर्नमेंट के कागजों में तुम्हारा और मेरा एक ही ग्रेड है, एसी साहब। ग्रेड तो एक ही होगा, इख्तियारात मेरे पास ज्यादा है। तुम्हारे इख्तियार से मेरा प्यार ज्यादा है। ताने ही देती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? 17 ग्रेड की लेक्चरर। आइए असिस्टेंट कमिश्नर। सुनो, वीकेंड आ रहा है, आ जाओ ना। तुम्हारे लिए लजानिया बनाऊंगी और तुम्हारी वो हाई ऑक्टेन टी है ना, वो भी धान में बैठ के पियेंगे। मैं इस वक्त वॉर जोन में हूँ, कैंट में नहीं बैठा हुआ। हालत जंग में वीकेंड सिर्फ तभी आता है जब जंग खत्म हो जाए या बंदा। चलो, टाइम मेरे पास कम है, मुझे काफ़ी सारी कॉल्स करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन हाँ मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर ज़रूर करना। अच्छा खाना खाना हो और अच्छी सी बीवी से मुलाकात करनी हो तो घर ज़रूर आ जाना। You're always welcome here. अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।